जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोताजनों, बंधुजन, श्रद्धालु वंदनीय माताओं, सभी सनातन भाइयों एवं संपूर्ण देशवासियों, सबको टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब शिव महापुराण की कथा सुने। और शिव महापुराण की कथा इस समय वायवीय संहिता के प्रसंग में चल रही है। वायवीय संहिता की कथा कह रहा हूँ या वाचन कर रहा हूँ। वायवीय संहिता में वायुदेव ऋषियों के लिए, सभी को तत्व दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं, शिव तत्व समझा रहे हैं। आइए हम सब उसी कथा को सुने। कल तक जो कहा था उसमें वायुदेव ने सबसे कहा कि शिव तत्व ही सबसे श्रेष्ठ है, उसी के सभी अवतार होते रहते हैं। कितने किसके शरीर हो गए किसी को पता नहीं है, कितने होंगे ये भी पता नहीं है। यह पुरुष एक शरीर के जीर्ण होने पर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कोई भी एक ही शरीर में निरंतर नहीं रह सकता। कल कथा यहीं पर हमने समाप्त की थी मित्रों। आगत्यागत्य शीर्णेषु शरीरेषु शरीरिणः अत्यंतवस्ति क्वापि न केनापि च लभ्यते। नैमिषारण्य तीर्थ में वायुदेव द्वारा ऋषियों को इस तरह से ज्ञान दिया जा रहा था। आगे कथा को बढ़ाते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे कहेंगे। रोकर कटे हंस कर, रोकर कटे हंस कर, कटती है जिंदगानी। रोकर कटे हंस कर, कटती है जिंदगानी। रोकर कटे हंस कर, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे हंस कर, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे हंस कर, प्रभु तेरी खुशी समझ कर, प्रभु तेरी खुशी समझ कर, सब गम भुला दिया है। प्रभु तेरी खुशी समझ कर, प्रभु तेरी खुशी समझ कर, सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक, आहा, सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। रोकर कटे हंस कर, कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। प्रभु तेरी खुशी समझ कर,
सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक हे शिव जी, हे भोलेनाथ, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक शंभो, तेरा ही आसरा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायका। पार्वती ने कहती हैं शिव जी से, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीतापणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। आइए आज आगे की कथा कहता हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है मित्रों। ये जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन एवं भौतिक शरीर धारण करता है। नैवास्य भविता नैवास्य भविता कश्चिन्नासौ भवति कस्यचित्। पथि संगम एवायम दारहि पुत्रैश्च बंधुभिः। उस पुरुष का ना कोई हुआ है ना होगा। स्त्रियां और बंधुओं का संगम एक राहगीर मुसाफिरों के समान है। अरे भाई, जब हम आए थे, गर्भ से बाहर आए, माता से ही तो संबंध था, बाद में चला गई पिता से भी संबंध है। जब माता कहती है कि अमुक व्यक्ति आपका पिता है, तब उससे संबंध हो जाता है। फिर संबंधों की झड़ी लग जाती है, एक के बाद भाई होने लगते हैं, बहनें होने लगती, फिर उनके संबंध बहुत सारे होते हैं। इस तरह संबंधों का एक मकड़ जाल बन जाता है। पिता पुत्र से शुरू होकर ये मकड़ जाल नाती पोतों और पोतों के पोतों तक पहुंचता रहता है। और न जाने कितने सारे संबंध हैं जिनको कोई संज्ञा ही नहीं है। संज्ञा तो केवल पुत्र की पौत्र की है, प्रपौत्र की है। अब उसके आगे क्या कहेंगे।
कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में यहाँ कोई पुरुष ना तो हुआ है ना होगा। स्त्रियों और बंधुओं का जो संगम है, ये रास्ते में राहगीर जो चलते चलते मिलते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वैसा ही है। जिस प्रकार समुद्र की लहरों से दो काष्ठ मिलते हैं फिर मिलकर अलग हो जाते हैं, प्राणियों का समागम भी इसी प्रकार का है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सबकी संज्ञा पशु है। मित्रों, पशु है, मनुष्य नहीं। ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सबकी संज्ञा पशु है और पशुओं के निमित्त ही है यह दृष्टांत। यह प्राणी अज्ञान और सुख दुख का स्थान है। ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग और नरक में जाता है। जगत में उसके समान और कोई अधिक नहीं है। उसका ना कोई स्वामी है ना अधिपति है। कार्य कारण का वही स्वामी है, ना कोई उसको उत्पन्न करने वाला है ना जन्म देने वाला है। वह स्वयं कामनाहीन दूसरों को काम देता है और संसार के प्राणी शंकर जी को इस प्रकार जान कर के कर्म बंधन से छूट जाते हैं। शिव जी को जब कोई इस तरह से जानता है तो छूट जाते हैं। अभी एक महात्मा कह रहा था, शायद वो दक्षिण भारत के रविशंकर जी हैं या कौन है पता नहीं, लेकिन वो ही हैं। पार्वती जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहा था कि उन्होंने अपने मैल शरीर से के मैल से एक पुतला बना दिया। गणेश जी ने उसके नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। उस पुतले का सिर उसको जीवन दान दे दिया। शिव जी आते हैं और उसका सर काट देते हैं, हाथी का सिर लगा देते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या कहें कि क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल था कि वो एक पुतला बना दिया? तो पुतला कोई ऐसा थोड़ी उन्होंने बनाया था कि 100 फीट ऊंचा हो, और मैल कोई ऐसा नहीं था उनमें कि उस मैल से पुतले बनते हो। उनके मैल से तो ये ब्रह्मांड बनाया है, उनकी इच्छा से मैल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अरे महात्मा हो, कम से कम जो भी बोलो, सामान्य आदमी की पहुंच से तुम दूर हैं। ये सब बातें क्यों इस तरह की गपशप ठोकते रहते हो? एक अभी कोई राइटर था, वो कह रहा था द्रौपदी के 5 पति हैं। अरे द्रौपदी के 5 पति हैं, अब एक पति है। तुम्हें अगर ये पक्का जानना हो तो मार्कंडेय पुराण पढ़ो, केवल इसी से ही शुरू होता है। अरे एक जादूगर तो छोटा मोटा जादूगर जादू दिखा के आप लोगों को सम्मोहित कर देता है। वो 5 पति नहीं थे द्रौपदी का, वो एक ही पति था, इंद्र। और द्रौपदी सची थी, माता सची थी। मार्कंडेय पुराण पूरा प्रश्न इसी पर है शुरुआत। जब पढ़ना ही लिखना नहीं है तो ऊटपटांग गलत सलत मत बोलना चाहिए। इससे आम आदमी के मस्तिष्क पर ना जाने कौन से प्रभाव पड़ते हैं और आदमी आलोचना धर्म की करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें तो अच्छा है, करोगे तो भोगोगे। ये आजकल फोटोग्राफी का कभी कमाल है, किसी का मुख लगा के कोई कुछ भी कहता रहता है। खैर, जिस चीज़ को जानते नहीं हो उस चीज़ को कहिए मत, उस बात को, भलाई इसी में है। तो वो परमात्मा ही व्यक्ति को सुख और दुख ये सब उसकी प्रेरणा से और कर्म फलों की व्यवस्था से आपको मिलता है। इसी संसार का प्राणी शंकर जी को जो इस प्रकार जान करके कर्म बंधन से छूट जाते हैं। परमेश्वर इतना सरल थोड़ी है जो तुरंत मिल जाए। आप जाएं मंदिर में और कहें कि भगवान खाना खा लो, वो खाना खाने आपके साथ बैठ जाए।
परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है भाई, हमारी भावनाएं हैं जी, क्योंकि एक परमात्मा हमारे अंदर भी बैठा है जो हमें जीवन दान देता है। जब जानते नहीं हो तो कहना भी नहीं चाहिए, यदि जानते होते तो इस तरह की उल जलूल बातें नहीं करते। परिश्रम यानी कि साधना करना ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता है। परिश्रम से जीवन सुधरता है। तपस्या जरूरी है, तप और त्याग में ही ईश्वर का वास होता है और किसी चीज़ में नहीं होता है। प्रेम, तप और त्याग, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें भगवान की कृपा बनती है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं अमित बार लेकर, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। मृगावारी जैसे असत इस जगत में, पुरुषार्थ पथ पर बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर से संसार छलता नहीं है। सदगुरु सुभाशीष पाने से पहले, जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घर में। बहती न जब तक समर्पण की सरिता, अहंकार तब तक गलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता, ये जग जाल सपना तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। बहती न जब तक समर्पण की सरिता, अहंकार तब तक गलता नहीं है। आइए मित्रों, आप काल का वर्णन आज बड़ा विशेष है, विशद है, आप सुनिए। मुनि कहने लगे, काल किसके बस में है और कौन किसके बस में नहीं है। वायुदेव बोले, कला काष्ठ निमेष कलाओं की वृद्धि काल का शरीर है। काल क्या है? काल का शरीर क्या है? कला, काष्ठा, निमेष, वर्ष इत्यादि, ये काल का ही तो शरीर है। यह कालात्मक ही तो महेश्वर का तेज कहलाता है, जिसे स्थावर जंगम कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। काल के बस में संसार है और काल शिव जी के बस में है। शिव काल के बस में नहीं है। काल के क्रिय कर्म को कोई नहीं मिटा सकता है। आयुर्वेद और रसायन के जानने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं मिटा सकते, क्योंकि काल दुरतिक्रम है। यो युवा सा भवेद वृद्धो यो बलीयांश दुर्बला, यह श्रीमान सो अपि निःश्री कहा, काल चित्र गतिर्द्विजः। जो युवा है सो वृद्ध होता है। आज जो बच्चा है वो युवा होता है, युवा वृद्ध हो जाता है। जो बली है वह निर्बल हो जाता है। जो लक्ष्मीवान है सो वो गरीब और लक्ष्मीहीन हो जाता है। यही तो काल की विचित्र गति है। काल की विचित्र गति यही तो है। जो युवा है सो वृद्ध है, वृद्ध होता है और दुर्बल हो जाता है, बलिष्ठ निर्बल हो जाता है। लक्ष्मीवान जितने भी हैं वो निर्धन भी देखे हो जाते हैं। काल की विचित्र गति है। काल में श्रेष्ठ, अकाल में श्रेष्ठ औषधि भी फल नहीं देती। काल श्रेष्ठ आने पर वही औषधि रोग मिटा देती है। काल से ही ठंडी हवा चलती है और काल से ही मेघ वर्षा करते हैं। काल से ही खेती फूलती फलती है, काल से ही नष्ट हो जाती है।
अतः जो कालात्मकता परमेश्वर का तत्व जानता है वही निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करता है। जो कालात्मकता परमेश्वर के तत्व को जानता है वही निर्गुण परमात्मा को प्राप्त होता है। ऋषि कहने लगे, इस काल में आयु की संख्या की कल्पना किस प्रमाण से की जाती है? संख्या रूपी काल की परम अवधि क्या है? वायुदेव बोले, आयु का प्रथम मान है निमेष। काल का इकाई जिसको कह सकते हैं अपन, वो निमेष है। जितने समय में पलक गिरता है, आंख की पलक गिरती है, इसको एक निमेष कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है और रात होती है। 30 मुहूर्त, 15 दिन का दिन, 15 मुहूर्त की रात, ऐसा 30 मुहूर्त का दिन रात होती है। 30 दिन रात के 2 पक्ष या एक माह होता है। 6 महीने का एक अयन होता है। इस तरह से 2 अयन का एक वर्ष होता है। मनुष्य के एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है और मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना होता है। मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के जो 360 वर्ष है, ये देवताओं का एक वर्ष होता है। भारतवर्ष में सतयुग है 17,28,000 वर्ष युग। त्रेता है 12,96,000 वर्ष का। द्वापर है 86,000, 8 लाख। भारत में सतयुग है 1,72,000, 17,28,000 वर्ष का। त्रेता है 12,96,000 वर्ष का। द्वापर है 8,64,000 वर्ष का। और कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का। ऐसे चतुर्युगी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक मनवंतर होता है। 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। बहुत बड़ी काल गणना है भाई। सतयुग की संख्या है 1,72,000, 17,28,000 वर्ष। त्रेता है 12,96,000, द्वापर है 8,64,000, कलयुग है 4,32,000। ऐसे 4 युग चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर और 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प। एक कल्प में 14 मनु। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन, सहस्त्र कल्प का एक वर्ष, 60,000, 8,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक युग और ब्रह्मा के 1,000 युग का एक सवन और 1,000 सवन को 30 गुणा करने पर 30,000 सवन परमेष्ठी ब्रह्मा की आयु है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक महीने में 420 और एक वर्ष में 5,040 इंद्र हो जाते हैं और ब्रह्मा की पूरी उम्र 100 वर्ष में 5,40,000 इंद्र हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णुर्दिने चैको विष्णु रुद्र दिने तथा ईश्वरस्य दिने रुद्रा सदाख्यस्य तथेश्वरः। ब्रह्मा विष्णु के एक दिन पर्यंत रहते हैं, रुद्र के एक दिन तक विष्णु रहते हैं, ईश्वर के एक दिन तक रुद्र की स्थिति है, जिसे सत कहते हैं ब्राह्मणों। इस प्रकार सृष्टि का कालांतर वर्णन किया
इतना काल परमात्मा का एक दिन और इतनी ही एक रात होती है। विश्वात्मा की शक्ति का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। उस परमात्मा का नमस्तस्मै महते शंकराय, शिव को नमस्कार है। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की आयु का क्रम है। जो उसकी आयु का पहला भाग है उसे परार्ध कहते हैं। जब दो परार्ध बीत जाते हैं तब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। ये काल गणना मैंने आपको सुनाई। आज केवल यहीं तक हम कहेंगे। कल हम सृष्टि प्रकरण से कहेंगे, शुरू करेंगे। आज यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल सृष्टि प्रकरण शुरू करूंगा। काल गणना बहुत बड़ी है। आप लोगों ने इसको सुना। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों।